हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग रजिस्टर्स इन सीरीज ये देख चुके हैं, है ना। अब हम पैरेलल की बात करेंगे। तो देखिए, पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे। 2 or more registers are said to be connected in parallel if one end of each register is connected at one common point and the other end of each register is connected to other common point, such that the potential difference across each register is equal to the applied potential difference across the combination of the registers। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। जैसे डायग्राम देखिए, ये वाला जो है यहाँ पे, ये अपना R1 मतलब पहला वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R2 दूसरा वाला रेजिस्टेंस और ये R3 तीसरा वाला रेजिस्टेंस, है ना। अब देखिए, R1 का जो ये लेफ्ट वाला हिस्सा है ये पॉइंट A से कनेक्टेड है, R2 का भी लेफ्ट वाला हिस्सा पॉइंट A से कनेक्टेड है, R3 का भी लेफ्ट वाला हिस्सा पॉइंट A से कनेक्टेड है ना। यानी कि R1, R2, R3 इन तीनों के जो लेफ्ट वाले पोर्शन हैं वो सारे किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हैं, और इनके जो राइट वाले हिस्से हैं तीनों रेजिस्टेंसेस के, वो राइट वाले हिस्से किसी एक पॉइंट B से कनेक्टेड हैं, राइट। अब देखिए, पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो आपका सेम आएगा जितना इस सर्किट का पोटेंशियल होगा वो, क्योंकि इसका तीनों का ज्वाइनिंग पॉइंट इधर एक है और राइट हैंड साइड पे भी जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वो भी एक है। तो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा, V आएगा। जितना भी इस बैटरी का होगा या फिर जितना भी इस सर्किट का होगा वही पोटेंशियल इन तीनों का भी होगा, ठीक है। अब देखिए, a parallel combination of 3 registers R1, R2 and R3 connected across a cell is shown in figure। ये अपने को फिगर के अंदर दिया हुआ है ना। तो अब इसको आगे देखते हैं। मान लीजिए कि let V be the applied potential difference across A and B। हम लोगों ने क्या माना कि जो A और B है, दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम V मान रहे हैं। The current I drawn from the cell divided into 3 parts। देखिए, जैसे ये करंट गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रजिस्टर यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, मतलब 3 इसकी ब्रांचेस निकल रही है। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ से I करंट जा रहा है तो इस वाली ब्रांच के अंदर I1 करंट चला जाएगा, इस वाली ब्रांच में I2 करंट चला जाएगा और इस वाली ब्रांच में I3 करंट चला जाएगा। आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये चीज समझनी होगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है सारे रजिस्टर्स में, और जो करंट होता है या I जिसको अपन बोलते हैं वो डिफरेंट होता है सभी के अंदर, I1, I2, I3, और अगर और भी ब्रांचेस हैं तो उनमें भी अलग अलग करंट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट ऑल ओवर द सर्किट सेम रहता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट ऑल ओवर द सर्किट सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है ब्रांच टू ब्रांच, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल आपका चेंज होता है V1, V2, V3 के फॉर्म में, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपका सेम रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब भी यही चीज आपके काम आने वाली है कि करंट अगर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस निकालो, पोटेंशियल निकालो, करंट निकालो, ये सारी चीजें अपने को न्यूमेरिकल्स में पढ़नी रहेगी। ऑलराइट, सो अब देखिए टोटल करंट क्या हो जाएगा अपना। अगर मान के चलिए कि ये करंट गया था I1, ये था I2, ये था I3, तो ये था I, मतलब यहां से आया I और I करंट ही I1 में, I2 में, I3 में डिवाइड हुआ। मतलब कि अगर आप I1, I2, I3 का सम करोगे तो फाइनली आपको मिलना क्या है, I मिलेगा, क्योंकि बाहर से कहीं से और जगह से तो करंट आएगा नहीं, क्योंकि इतना ही आ रहा था। टोटल करंट कितना है I, और I ही 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ, तो उन तीनों पोर्शन का जो सम होगा वो I के इक्वल होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछले वाले में करा था पोटेंशियल के लिए कि पोटेंशियल V इक्वल टू हो रहा था V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इसके अंदर हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R1, मतलब हमारे पास में फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो यहां से अगर हम I की वैल्यू निकालें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, राइट। अब देखिए, जैसे करंट अगर अपने पास में पहली वाली ब्रांच की बात करें तो I1 है और रेजिस्टेंस कितना है R1, पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम I1 इक्वल टू V अपॉन R2। उसी तरीके से जो दूसरी ब्रांच है जिसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। उसी तरीके से तीसरी ब्रांच के लिए I3 इक्वल टू V अपॉन R3 हो जाएगा, ठीक है।
हेंस इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, जो पहली वाली इक्वेशन है ये वाली, ये क्या हो जाएगी, हम आई को आई ही रहने देंगे, I1 की जगह पे हम पुट कर देंगे V/R1 प्लस I2 की जगह पुट कर देंगे V/R2 प्लस R3 की जगह I3 की जगह पुट कर देंगे V/R3, है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए सब में ऊपर V कॉमन है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, तो हम लोग क्या करेंगे V कॉमन ले लेंगे, फिर क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसको दे दिया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इफ RP, यहाँ पे जो P है बेस में, इसका मतलब है पैरेलल, इक्वल टू इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 एंड R3। हम क्या बोल रहे हैं कि RP जो है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है किसका, R1 का, R2 का और R3 का, यानी कि तीनों को जब आप कंबाइन करोगे तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोगों ने माना RP, ठीक है। तो उसके हिसाब से पूरे सर्किट का क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/RP। पूरे सर्किट के अंदर हम I इक्वल टू V/RP का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कैसे, ये भी मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू IR होता है, यहाँ से I इक्वल टू क्या निकालेंगे, V/R हो जाएगा। अब R की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, RP कर देंगे, क्योंकि पूरे सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम लोगों ने RP माना, और I क्या है, पूरे सर्किट का करंट है, ठीक है। ये हम पर्टिकुलर किसी ब्रांच की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे सर्किट के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने I इक्वल टू V/RP लिखा। अब देखिए ये जो इक्वेशन सेकंड आई है अपने पास में, इस इक्वेशन सेकंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि I की जगह पे V/RP वैल्यू पुट कर सकते हैं। I की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, V/RP लिख देंगे। तो देखिए आपका जो स्टेप है वो क्या हो जाएगा, V/RP, है ना, इक्वल टू जो RHS है वो आपका एज इट इज रहेगा, V/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले V से ये वाला V कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ V कट गया तो 1 बचेगा, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये 3 रजिस्टर के लिए, अगर 3 रजिस्टर आपके पास में होंगे तो वो इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, राइट। अगर n रजिस्टर्स आपके पास में होंगे तो n के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी हैं सारे जोड़ते जाओ, इसी फॉर्मेट में सबके सब रजिस्टर जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, इक्विवेलेंट और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ एनी रजिस्टर इन द सर्किट। देखिए ये चीज मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने 3 या 4 या जितने भी रजिस्टर जोड़े, उन सारे रजिस्टर्स का जब आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसी भी एक इंडिविजुअल रजिस्टर से भी कम आएगा। देखिए इसको अपन थोड़ा एक प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए कि एक आपके पास में कोई भी सर्किट है जिसमें R1 की वैल्यू है अपने पास में 3 ओम, है ना, R2 की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2 ओम और R3 की वैल्यू मान लेते हैं हम 5 ओम, ठीक है। 3 रजिस्टर हैं, तीनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल जोड़ रहे हैं। पैरेलल जोड़ने पर हमको मालूम है कि फॉर्मूला क्या लगता है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग एक बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो देखिए 1/RP एज इट इज रहेगा इक्वल टू R1 की जगह पुट करेंगे 3 प्लस 1/R2 की जगह पुट करेंगे 2 प्लस 1/R3 की जगह पुट करेंगे 5। अब क्या करेंगे, 3, 2 और 5 का एलसीएम लेंगे अपन, तो हम तीनों नंबर अलग अलग है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, तो इसका आ जाएगा 30 एलसीएम। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर मिलेगा 10, 10 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो ये आ जाएगा 10, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो इसको आपको मिलेगा 15, प्लस इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 30 को डिवाइड करोगे 5 से तो 5 6 ज़ा 30 और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 6 आएगा, है ना। ये इधर चल रहा है आपका 1/RP। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 1/RP इक्वल टू 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, 25 प्लस 6 कितना हो गया 31, 31/30, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1/RP की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 31/30, लेकिन अपने को 1/RP की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को चाहिए RP की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। जब अपने को मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज मालूम है कि अगर LHS को आप उल्टा करते हो तो RHS को भी अपने को उल्टा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, RP इज इक्वल टू 30/31, ठीक है। RP की वैल्यू कितनी आ गई 30/31, क्योंकि 30 नीचे था, नीचे वाले टर्म को ऊपर ले गए, ऊपर वाले टर्म को नीचे ले आए, तो RP की वैल्यू मतलब अपने पास में आ गई। जब आप 30 को 31 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 0.96 ओम आंसर मिलेगा।
ये आएगा आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। देखिए अब अपन ने 3 रजिस्टर लिए थे, 3 कौन से थे? पहला था R1 जिसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 3 ओम, है ना। दूसरा वाला रजिस्टर कितना था? 2 ओम का, और तीसरा वाला कितना था? 5 ओम का। तो यहां पर सबसे बड़ा रजिस्टर कितना है? 5 ओम, और सबसे छोटा रजिस्टर कितना है? 2 ओम। लेकिन इतने बड़े बड़े रजिस्टर्स को भी अगर आपने मान लीजिए कि कंबाइन करके पैरेलल जोड़ दिया, तो पैरेलल जोड़ने पर अपना इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 0.96 ओम, यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस और भी कम हो गया। इवन सबसे छोटा वाला जो रजिस्टर था उससे भी कम आपकी वैल्यू आती है। यही चीज इस नोट के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, तो आप क्या करोगे? वहां पे उसको पैरेलल जोड़ दोगे। उस सर्किट में आप पैरेलल जोड़ दोगे, तो पैरेलल जोड़ने पर क्या होता है? उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो कम आ जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। इसके एडवांटेज हैं अपने पास में। एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल। पैरेलल में इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ऐड करने के फायदे क्या होते हैं? तो देखिए पहला वाला है जैसे कि इफ एनी वन ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस और डिवाइसेस कनेक्टेड इन पैरेलल डज नॉट वर्क, देन द वर्किंग ऑफ द अदर डिवाइसेस विल नॉट बी अफेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई भी एक डिवाइस खराब हो जाता है या एक डिवाइस नहीं चलता है या ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे इसको ऐसा मान के चलिए कि मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है आपका आई, यहाँ पे आपने 1 2 3 अलग अलग ब्रांचेस में यहाँ पे एक डिवाइस जोड़ दिया, यहाँ एक डिवाइस जोड़ दिया, यहाँ एक डिवाइस जोड़ दिया, है ना। तो अगर मान के चलिए कि पहला वाला जो डिवाइस है ये खराब हो जाता है या वायर टूट जाता है, तो इसका दूसरे वाले पे और तीसरे वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह नहीं है। सीरीज में अगर एक खत्म होता है तो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। जैसे एक आपका ये हुआ, बाकी आपके एज इट इज चलेंगे, ठीक है। अगला है अपने पास में व्हेन डिफरेंट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच डिवाइस इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड हैंस दे ड्रॉ करंट एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड हैंस दे वर्क प्रॉपर्ली। देखिए उसमें क्या हो रहा था कि हम लोगों ने सीरीज के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई भी एक आपके पास डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस कुछ और है तो उसको अलग करंट की जरूरत है और अलग पोटेंशियल की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे अपने पास में अगर अलग करंट की जरूरत है तो वो क्या करेगा कि जितना भी उसको करंट चाहिए या जितना भी उसको पोटेंशियल चाहिए वो उसमें से ले सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होगा कि अगर मान लीजिए पहला यहाँ लगा है, दूसरा वाला यहाँ लगा है, तीसरा वाला यहाँ पे लगा है, तो हमको ये चीज मालूम है कि इन सबके अंदर जो पोटेंशियल जाएगा वो V जाएगा। यानी कि हमारे घरों में जो जनरली पोटेंशियल सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्ट पोटेंशियल होता है। तो पहले वाले के अंदर भी पोटेंशियल 220 वोल्ट जाएगा, दूसरे वाले में भी 220 और तीसरे वाले में भी 220 रहेगा पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तीनों में क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी जितना पोटेंशियल चाहिए वो उतना पोटेंशियल का यूज करके अकॉर्डिंग टू द नीड वो ऑपरेट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी अपने घर के सर्किट्स होते हैं उन सभी को हम लोग पैरेलल ऐड करते हैं। अब जैसे इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में इसके क्या एप्लीकेशन है? जैसे देखिए फर्स्ट अपने पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज हाईली यूजफुल इन सर्किट्स यूज्ड इन डेली लाइफ as the circuits used have components of different resistances requiring different amount of current. The total resistance in the parallel circuit decreases, which helps in the condition that each gadget has different resistance in a circuit and requires different amount of current to operate. यही चीज़ अब मैंने अभी आपको बताई थी कि हर एक जो अप्लायंस है उसको अलग करंट और अलग पोटेंशियल की नीड है ऑपरेट होने के लिए, और जब आप उसको पैरेलल कनेक्शन में ऐड कर देते हो तो उनकी वो जो रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर जो भी गैजेट है वो अपनी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करंट और पोटेंशियल ले लेता है और इजीली ऑपरेट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने पास में जैसे पैरेलल सर्किट में पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करंट अमंग द कंपोनेंट्स सो दैट दे कैन हैव नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। वही चीज़ लिखी हुई है दूसरी लैंग्वेज में ये करके। अब पहले वाले में पोटेंशियल की बात करी थी और यहाँ पे इन्होंने करंट की बात करी है, क्योंकि करंट क्या हो रहा है I1 I2 I3 सप्लाई हो जाता है ना, अलग अलग करंट सप्लाई हो जाता है। तो जिसको भी जितना चाहिए वो उतना करंट उसमें से ऑक्यूपाई करके ऑपरेट हो जाएगा। दिस इज द रीजन ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन हाउस होल्ड सर्किट्स। हाउस होल्ड का मतलब अपने घरों में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो सारे पैरेलली ऐड करे जाते हैं, और ये इसका रीजन होता है क्योंकि इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। ओके, सो ये टॉपिक आपका खत्म।
बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।